KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में जी राम जी विधेयक 2025 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं कदवा के विधायक दुलाल चंद गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जी राम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है और यह मनरेगा का स्थान लेते हुए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक नई संवैधानिक संरचना प्रस्तुत करता है। इस विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे आय सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। यह योजना 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से टिकाऊ ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, आजीविका और जल सुरक्षा को रोजगार से जोड़ती है। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध मजदूरी भुगतान पर विशेष जोर दिया गया है। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या अधिकतम 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। कदवा विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि यह योजना केंद्रीय क्षेत्र से केंद्र प्रायोजित ढांचे में बदलाव का प्रतीक है, जिससे राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी तथा ग्रामीण रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण को स्थायित्व मिलेगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी प्रफुल्ल रंजन वर्मा, जदयू जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय, लोजपा नेता सागर कुमार, पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, नाम तो उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार मैंने आपको पूरा डिटेल बतलाया कि ये स्पष्ट तौर पर रोजगार और आजीविका शब्द को जोड़ने का काम किया गया, तो इसलिए नाम बदला। और नाम तो बदलते रहते हैं, लेकिन हम किन उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, मेरा गोल क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विपक्ष को नाम से चीड़ है और हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। ये जो एक मौलिक अंतर है उसके सोच में और माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच में, तो स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ें वो बोलते रहेंगे और हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो पहले मनरेगा के नाम से 100 दिनों की गारंटी श्रम के मामले में और दी जाती है, उसको उन्होंने एक नए स्वरूप में एक विधेयक के रूप में संसद से पारित कराया। और उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि 2005 में मनरेगा का प्रारंभ हुआ और उस समय की परिस्थितियां और 2025 की परिस्थितियों में एक गुणात्मक बड़ा अंतर आया है। कई क्षेत्र हैं जो वंचित थे, जहां कि हम मनरेगा के द्वारा और बेहतर कर सकते थे। तो उन सारी चीज़ों को देखकर और समय समय पर आप जब देखेंगे तो कई हमारी पूरी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और अंत में फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सबको समाहित किया गया। तो चीज़ें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में और अलग अलग कालखंड में वो बदलती चली गई और मनरेगा को एक नए स्वरूप में, खास करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, उसी का एक संक्षिप्त शब्द जी राम जी है। इसमें इस नाम के कारण भी अभी माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उन्होंने पूरे इस जी राम जी के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राम जी शब्द जो संक्षिप्त स्वरूप में आया है, तो उनकी आपत्ति सिर्फ इस पर है, क्योंकि उनको तो विरोध के लिए विरोध करना है। कार्यक्रम कैसे आम लोगों तक हमारी बेहतर ढंग से पहुंच रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम भी पहुंचेगी। और इसके कई अलग अलग आयाम हैं, जैसे 100 दिनों की जो गारंटी थी उसको 125 दिनों में बढ़ाया गया है। और दूसरी बात क्या है कि
हमारे यहाँ अधिकांश लोग एग्रीकल्चर श्रमिक हैं, मतलब कृषि श्रमिक के रूप में भी देश में अधिकांश हमारे श्रमिक काम करते हैं। तो 60 दिनों के लिए उसको अलग रखा गया है। 305 दिन में 125 जो दिन होंगे वो उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। प्रशिक्षित नहीं है, गांव में रहते हैं, तो ऐसे लोगों का रोजगार के लिए पहले जो रोजगार की गारंटी योजना था तो 100 दिन का था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने उसको 125 दिन किया है और उसमें कुछ संशोधन भी किया गया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 125 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका, लोगों का जीविका चलेगा और परिसंपत्तियों को भी ठीक किया जाएगा। जैसे किसानों का संपत्ति है, कृषि भूमि है, पानी का संरक्षण है, ये सब चीज़ इसके माध्यम से किया जाएगा। मजदूर का भुगतान का व्यवस्था भी पहले जो तरह तरह का छल करके लोग कुछ कुछ उल्टा सीधा करा लेते थे, अब सीधे मजदूर को भुगतान होगा और उसका मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन ऑन स्पॉट काम हो रहा है, उसका भी मॉनिटरिंग होगा और मजदूर को जो देय होगा उसके लिए भी जो है इसमें व्यवस्था की जाएगी।